हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज है 28 जनवरी और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, नासा। नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी एक ग्रीन रन टेस्ट सीरीज है, ग्रीन रन टेस्ट सीरीज है, जिसमें ये टेस्ट कर रहा है किसका, रॉकेट वगैरह का परीक्षण। तो इस ग्रीन रन टेस्ट सीरीज में इसका 8वां और अंतिम परीक्षण ये कर रहा है। तो इस 8वें चरण को एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं हॉट फायर। हॉट फायर, ठीक है। तो इस 8वें चरण को हॉट फायर कहा जाता है, जो परीक्षणों की श्रृंखला को समाप्त करेगा। और जो नासा का कहना है कि पहली बार जीवन के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS के मुख्य चरण को धीरे धीरे साथ लाएगा। SLS का मुख्य चरण नासा के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा और इसकी अगली पीढ़ी के मानव चंद्रमा मिशनों को शक्ति प्रदान करेगा, ठीक है। आपको बता दें, इस रॉकेट के माध्यम से नासा परियोजनाओं के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई पीढ़ी को चंद्रमा पर ले जाएगा और जो मौजूदा वाणिज्यिक वाहनों के दायरे से बाहर मिशन को संभालेगा, ठीक है। ये रॉकेट बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं नासा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के व्यवस्थापक कौन है? तो इनका नाम है जिम ब्रिडेनस्टाइन, ठीक है। और नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को प्रमुख, यहाँ पर किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? तो किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया आपको बताना है। UAE, बहरीन। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी। A और B दोनों। आपको यहाँ पर बता दें, संयुक्त राज्य ने हाल ही में किंगडम ऑफ बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात को देश के प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया। और ये घोषणा डोनाल्ड ट्रंप से जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के औपचारिक परिवर्तन से पहले की गई थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। देखिए, जो रणनीतिक भागीदारी होती है, इससे संयुक्त राज्य, बहरीन राज्य और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मौजूदा जो साझेदारी है इसको मजबूत करेगा। दोनों देशों को पूरे क्षेत्र में हिंसक अतिवाद का मुकाबला करने, असाधारण सुरक्षा साझेदारी और संयुक्त राज्य के हजारों एयरमैन, सैनिकों, नौसैनिकों और नाविकों की मेजबानी करने के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए नामित किया गया है। और बहुत सारी चीजें भागीदारी से मजबूत होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेंगे संयुक्त अरब अमीरात, UAE। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है? शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये इनके राष्ट्रपति हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी है। मुद्रा क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है, ठीक है। चलिए, और बहरीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो बहरीन के राजा हैं, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, ठीक है। अच्छा, बहरीन की राजधानी क्या है? बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा क्या है? बहरीन दीनार है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बहरीन और UAE से रिलेटेड जानने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और अमेरिका से रिलेटेड आप लोग जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, मुद्रा क्या है और राजधानी क्या है। बहुत ही आसान सा है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुबई रॉयल्स को हौ-12 बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा B सही हो जाता है, पाकिस्तान। ऑप्शन B, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को 2020 से 21 के शिकार सत्र के दौरान तिलोर, जिसका नाम है हौ-12 बस्टर्ड, हौ-12 जो भी प्रोनाउंसिएट आप करिए, के शिकार को विशेष अनुमति जारी की है, ठीक है। चलिए, और आपको बता दें, ये तिलोर जो है हौ-12 बस्टर्ड, इसका शिकार करने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान के पंजपुर
क्या नाम है, पंजपुर जिले में जाना होगा। पंजपुर जिले में ये पाया जाता है, बताने का आपको ये मतलब था। ठीक है, तो आपको ये बता दिए पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने खाड़ी से रईसों को तिलोर यानी कि हुबारा बस्टर्ड के शिकार के लिए अनुमति दी है। इस तरह के शिकार अभियान 4 दशकों से जारी है और यहाँ तक कि पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने भी वर्ष 2015 में तिलोर की हत्या पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाया है। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि हुबारा बस्टर्ड है क्या। तो ये आप देखिए, हुबारा जो बस्टर्ड है ये स्थलीय पक्षी है। आपका जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर तैयार हो जाए, इसलिए यहाँ पर डिटेल आप देखिए। एक स्थलीय पक्षी है, स्थलीय पक्षी है जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एशियाई हुबारा क्लाइमडोटिस मैक्वीन और उत्तरी अफ्रीका हुबारा क्लेमाइडोटिस अडुतला, अलग अलग इसकी प्रजातियां हैं। जो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है, एशिया में पाई जाती है, इनके नाम अलग अलग हैं। ठीक है, क्लेमाइडोटिस मैक्वीन ये इसकी जाति है और इसकी अंडुलता है। ठीक है, और बसंत के दौरान मध्य एशिया में प्रजनन के बाद ये जो तिलोर होते पाकिस्तान में सर्दियां बिताने के लिए दक्षिण की ओर पलायन करते हैं। तो इनके बारे में कुछ है। और एशिया में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, अफ्रीका में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये मैक्वीन और अंडुलता है। और यहाँ पर बस ये कुछ स्थलीय पक्षी हैं और ये सर्दियां बिताने के लिए पाकिस्तान में चले जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पाकिस्तान से रिलेटेड। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, मनीष कुमार। ऑप्शन डी सही हो जाता है, मनीष कुमार। आपको बता दें 16 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद दिल्ली में स्वच्छता कार्यकर्ता मनीष कुमार भारत की कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है विश्वजीत चैटर्जी को। विश्वजीत चैटर्जी को इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। आपको बताते चलते हैं यहाँ पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चैटर्जी को ये पुरस्कार प्रदान किया। ये 84 वर्ष के हैं। 84 वर्षीय अभिनेता को 20 साल बाद नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल जैसी फिल्मों में अभिनय के लिए जाना जाता है। 20 साल बाद, ये नाम है 20 साल बाद, नाइट इन लंदन और अप्रैल फूल। और आपको बता दें यहाँ पर विश्वजीत चैटर्जी ने 1950 के दशक के अंत में अपने करियर की शुरुआत की और बीबी और मकान, सगाई, कोहरा जैसी फिल्मों में काम किया। ठीक है, और 1975 में उन्होंने कहते हैं मुझको राजा का निर्देशन और निर्माण किया, जिसमें धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और रेखा के साथ वे स्वयं भी शामिल थे। और आपको बता दें ये जो सम्मान इनको दिया गया है, इसका उद्देश्य मतलब सिनेमा के लिए फिल्म हस्तियों के अनुकरणीय योगदान को माना जाता है। और बस अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया। हाल ही में महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया, जिनका नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, गुलाम मुस्तफा खान। ऑप्शन सी। तो महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पद्म विभूषण से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। इन्हें 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2003 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय कलाकारों को अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। तो निधन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनका नाम देकर के पूछा जाएगा ये किससे संबंधित है, तो शास्त्रीय संगीत से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कला और संस्कृति के जीएस वाले पोर्शन में भी, और साथ साथ में करंट से रिलेटेड भी बन जाता है। जीएस और करंट दोनों का कॉम्बिनेशन है इस प्रश्न में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है,
हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है 16वां। एनडीआरएफ इसका फुल फॉर्म है नेशनल, नोट कर लीजिए, नेशनल डिजास्टर, आर से रिस्पॉन्स, एफ से फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो एनडीआरएफ इसका हिंदी है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इन्होंने 18 जनवरी को अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, ये देश की एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल वाली राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल कब 19 जनवरी 2006 को अस्तित्व में आई थी, जो देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो एनडीआरएफ ने अपनी निस्वार्थ सेवा और आपदा प्रबंधन में बहुत ही अच्छा काम करने के लिए बहुत ही नाम और प्रसिद्धि अर्जित की है। ठीक है, तो एनडीआरएफ ने अपने 3100 ऑपरेशनों में इसने 3100 ऑपरेशन पूरे किए। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों की इन्होंने जान बचाई है और आपदा के दौरान 6.7 लाख से अधिक लोगों को बचाया और निकाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को संबोधित करते हुए 16 जनवरी 2021 को 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। इस पहल से नए स्टार्टअप स्थापित करने और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड अपने कारोबार को शुरू करने और विकसित करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत में स्टार्टअप का समर्थन करेगा और जो नए उद्यमी होंगे उनके नवीन विचारों को आगे बढ़ाने में ही मदद करेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, किरण रिजिजू को। तो प्रेजेंट टाइम में आयुष मंत्रालय श्रीपद यसो नाइक ये संभाल रहे थे। इनकी तबीयत खराब होने की वजह से किरण रिजिजू के द्वारा ये आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाला जा रहा है। आपको बता दें, किरण रिजिजू ये खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। इनको आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर निर्देश दिया कि सड़क हादसे में घायल आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथिक आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, ये श्रीपद यसो नाइक है ना, तो ये अस्पताल में भर्ती रहने तक उनके आयुष मंत्रालय संबंधी कार्यभार को अस्थायी रूप से किरण रिजिजू को उनके मौजूदा कार्यभार के अलावा सौंपा गया, आवंटित किया गया है। ठीक है, किरण रिजिजू ये खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास हो जाती कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किन देशों को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में नामित किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, यूएई और बहरीन दोनों को। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुबई रॉयल्स को हवाबारा बस्टर्ड का शिकार करने की अनुमति दी है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन बने? ऑप्शन डी सही हो जाता है, मनीष कुमार। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, विश्वजीत चैटर्जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान शास्त्रीय संगीतकार का निधन हो गया, जिनका नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, हाल ही में एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? विकल्प डी सही हो जाता है, 16वां। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, पीएम मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? विकल्प बी सही हो जाता है, किरण रिजिजू को। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की करंट की क्लास कंप्लीट होती है और कर लेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस विदेशी नेता का स्वागत किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, इस बार कोई नहीं आया।
क्वेश्चन है, हाल ही में TEPC ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, संदीप अग्रवाल। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वेलनेस थीम्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, एस बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने MSME को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ साझेदारी की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ICICI बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने 2021 में किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, नजहत शमीम खान। अगला प्रश्न, हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किस अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सक्षम। नेक्स्ट है, हाल ही में USIBC की वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, किरण मजूमदार शॉ। अगला प्रश्न, हाल ही में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई? ऑप्शन डी, 8 ट्रेनों को। हाल ही में विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है, नासा के द्वारा। तो इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है और कल के प्रश्न का जवाब भी आपको मिल चुका होगा यहाँ पर उत्तर में। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? विश्वजीत चैटर्जी, अभिजीत रॉय, अरिजीत सिंह या कोई नहीं? विकल्प हमारा कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आपका एक न्यू चैनल है वनडे एग्जाम्स 2.0, आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मनमन ब्लॉग्स आपका बहुत ही पुराना सा चैनल है जिस पर कि हम बहुत ही कम अपडेट रहते हैं, तो देख लीजिएगा उसे भी। मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।